हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कुछ लोग कह रहे थे सेल्फ़ स्टडी सही है नहीं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि सेल्फ़ स्टडी सही है या नहीं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो सेल्फ़ स्टडी बेस्ट है। मतलब सेल्फ़ स्टडी से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, सेल्फ़ स्टडी बेस्ट है। कुछ लोगों को सोचते हैं ना कि एक दिन दुनिया बदल देंगे, सच में वो एक दिन दुनिया बदल देते हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी चुन रहे हो ना, तो आप अपने जीवन के सपने को सच करने की राह चुन रहे हो। इससे बेहतरीन रास्ता ना कोई हो नहीं सकता। मतलब इससे बेहतरीन मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए ना आपको अपने लाइफ में ना कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे। अगर आप मैं उन रूलों को आज बता रही हूँ, अगर आप उन रूल को फॉलो कर रही हैं तो मैं गारंटी दे रही हूँ, आपको कोई किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको कोई भी काट नहीं सकता, बिल्कुल नहीं काट सकता, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। पहला नंबर, आपके अंदर ना आपको ना पहले स्वयं में निवेश करना होगा। स्वयं में निवेश, स्वयं में निवेश का मतलब है, स्वयं में निवेश का मतलब ना कि उन चीज़ों को अपने अंदर, उन चीज़ों को लाना है जो आपको प्रभावित करें, जो आपको स्टडी में प्रभावित करें। ये नहीं कि हाँ उन चीज़ों को लाएं जो आपको स्टडी में प्रभावित ना करें, बल्कि उन चीज़ों को लाएं जो आपको स्टडी में प्रभावित करें, आपको पढ़ने में सहयोग दें। इसके लिए ना मैंने कुछ आपके लिए बनाया है। इसके लिए ना आपको पहले स्वयं में निवेश करना होगा। आपके अंदर ना 80% डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको 80% डिसिप्लिन को फॉलो करना है, 80% डिसिप्लिन फॉलो करना है। और अब आप लोग बोलेंगे कि क्या है, मतलब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ स्टडी में। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो प्लीज़ आप सेल्फ़ स्टडी मत करिए, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी करने के लिए ना डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ स्टडी करने के लिए ना पहले प्लान बनाने पड़ते हैं। अब एसपी प्लान मतलब शॉर्ट प्लान बनाने होते हैं। 12 मंथ, 6 महीने, 3 महीने, आप कैसे भी प्लान बना सकते हो। 1 साल का बनाओ, 1 साल का प्लान बनाओ, 1 साल के अंदर 6 महीने का प्लान बनाओ, 3 महीने की, हाँ भाई 3 महीने में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 6 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 12 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेनी है। ताकि ऐसे कि आप खुद से एक शॉर्ट प्लान बनाओ। दूसरी बात, आप घोषणा मत करो। कुछ लोग होते हैं ना, हल्ला कर देते हैं सफलता से पहले कि मैं ये हूँ। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होना चाहिए। घोषणा मत करो अब जब तक लक्ष्य तक ना पहुँचो। तीसरी बात, आपको तुलना नहीं करनी है किसी से कि हाँ भाई मैं उनसे बेहतर हूँ, ये वो, कुछ तुलना नहीं करनी है। और दूसरी बात, जो टाइम ख़राब हो गया ना उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये नहीं उसको लेके बैठे रहे कि भाई मेरी टाइम ख़राब हो गई है, अब उसको लेके बैठे रहे। बिल्कुल नहीं, टाइम ख़राब हो गया उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, जो गया वो गया। चौथी बात, वातावरण। पढ़ाई के समय ना, सेल्फ स्टडी के समय स्टडी टेबल पे उतनी ही बुक्स होनी चाहिए जितनी आपको आवश्यकता हो। क्या होता है कि हम लोग स्टडी टेबल अच्छा बनाने के चक्कर में पढ़ाई कुछ नहीं, और स्टडी टेबल अच्छा बनाने के चक्कर में ढेर सारे बुक्स रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, जितना पढ़ना है उतना ही रखो, लिमिटेड सोर्सेज रखो। दूसरा, स्टडी टाइम क्या होता है ना, आप कुछ लोग कहते हैं कि दिन में पढ़ो, रात में। बिल्कुल नहीं, जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ो। जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ना चाहिए, उसी टाइम पढ़ो। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा। उन चीज़ों को अपने स्टडी टेबल से हटा दो जो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे, जो आपको ऐसा फील कराए कि हाँ भाई ये मेरे पढ़ाई में बाधक है। उन चीज़ों को हटा दें। और व्यवस्था ऐसी रखें जैसे कि कुछ लोग होते हैं सो के पढ़ते हैं, बैठ के। बिल्कुल नहीं, बैठ के कुर्सी मेज़ पे टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें। पांचवा चीज़, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको अभ्यास। पूरे दिन में ना 2, 3, 4 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। यानी 20 सब्जेक्ट ले लें, बिल्कुल नहीं, उतने ही सब्जेक्ट लेके चलो जितना आपकी कैपेसिटी हो।
धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा यस मैं इतना पढ़ सकता हूँ, तो आप उसे बढ़ा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर लीजिएगा। दूसरे, हर अभ्यास का PYQ, मतलब हर अध्याय का PYQ, सॉरी, हर अध्याय का PYQ, वो भी टॉपिक वाइज। PYQ मतलब टॉपिक वाइज, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका PYQ आपके पास होना चाहिए, और टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करना है। मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उससे मैं इतना क्वेश्चन लगा रहा हूँ। हाँ, इतने क्वेश्चन लगाऊँ कि वो टॉपिक मुझे याद हो जाए, कि कोई भी सवाल आया झट से मैंने 1 सेकेंड में लगा दिया। जो भी आप, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, कि जो भी पढ़ती हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ, उसके ऊपर ना मैं डेट डाल देती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ ना, रिवीजन करती हूँ। 3 दिन बाद उसका रिवीजन करती हूँ। 7 दिन बाद मैं उस चैप्टर पे ना ऊपर डेट डाल देती हूँ, और फिर उसको रिवीजन भी मारती रहती हूँ। क्या होता है, कुछ चीज़ें पुराने होने के बाद हम भूल जाते हैं, इसलिए उसको ना रिवीजन मारते हैं। अब आते हैं नंबर 6, जो आपकी सेल्फ स्टडी में आपके पास होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में, क्योंकि हम कभी कभी आवश्यकता से अधिक पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको शॉर्ट्स नोट बनाने चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करने देगी। आपको तुरंत शॉर्ट्स नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा, PYQ सॉल्व करना है। और चौथा, ऐसे पढ़ना है, मतलब आप ना एक टेबल चार्ट बना लो, जिसे आप ऐसे पढ़ो, जैसे क्या करते हैं, हम पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं ना, हम पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक ऐसे चार्ट बनाना है। चार्ट बना के फिर आपको क्या करना है ना, उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहले में जो आपको वैसे बेसिकली इम्पॉर्टेंट लगता हो उसको लिख लेना है। दूसरे में इम्पॉर्टेंट जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है, और तीसरे में जो आपको इन दोनों को पढ़ने के बाद जो आपको लगे हाँ भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको बनाना है। ऐसे चार्ट बनाने से क्या होता है ना, आपको हर एक चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं चार्ट के रूप में। अब फिर मैं तो क्या करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। अगर बुक्स में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मैं स्टिकी नोट्स को ऊपर ऐसे बुक्स पे ऊपर ऐसे चिपका देती हूँ। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस टाइम आप सहज हो उसी टाइम पढ़ाई हो। मैंने एक बार और बताया आपको, जिस टाइम आप सहज हो पढ़ने के लिए, आप उसी टाइम पढ़ाई करो। 7वां, रिवाइज कैसे करने। PYQ सॉल्व करें, चैप्टर सॉल्व करें। रिवीजन में चैप्टर को बिना देखे सोचो, क्या पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट तक आँख बंद करके याद करना है कि मुझे क्या याद है क्या नहीं याद है। उसको ना पहले आप सोचना है मुझे कितना याद है। कुछ नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, जितना याद है ना उतना ही सोचो। बाद में उसे देख के फिर पढ़ लेंगे, लेकिन इससे क्या होता है ना, आपका जो माइंड है, आपकी जो मेमोरी है वो सही होती है, बढ़िया होती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। फिर आते हैं अब हम नंबर 8, एनालिसिस। प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं। गलती की सीमा कम करना है, मतलब जितनी भी आपको गलती, पहले आपसे 4 गलतियाँ हो रही हैं, फिर उसे धीरे धीरे कम करना है, 3 गलती। फिर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, फिर चैप्टर वाइज पढ़ना है। पहले आप चैप्टर को पढ़ो, फिर उसमें अगर आप एक भी टॉपिक है तो उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करो। टॉपिक वाइज आप कई क्वेश्चन लगाओ, कम से कम एक टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आप सॉल्व कर सकें। फिर गलती समाप्त हो जाएगी। ज़िंदगी इतने अवसर नहीं देती है कि आप एक गलती को 10 बार रिपीट कर सकें। फिर योग मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 घंटे करो, 30 मिनट करो, पर अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखो। डिस्ट्रैक्शन से बचे, कम चीज़ें, ऐसे सोर्सेज रखें जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर ले जाएं, आपको सफलता की तरफ ले जाएं। बस इतने ही सोर्सेज रखें। मैं इतना ही बोलूँगी कि कम सोर्सेज रखें। जितना सोर्सेज कम रखेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।